हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू रेस्पायर क्लासेस। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है ना। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो टॉपिक है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है ना। अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स पढ़ रहे थे, अब फील्ड्स खत्म किया हमने, तो आज हम पोटेंशियल डिफाइन करेंगे कि ये होता क्या। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर एक रैंडम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया हुआ है। ये जो यहाँ पे ये रैंडम डायग्राम मैंने लिया है, इसमें चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फैला हुआ है रैंडमली। ठीक है ना। और हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर, ये जो यहाँ पर ये पॉइंट है पॉइंट P, हमें पूछा गया है इस पर बताइए पोटेंशियल कितना है इस चार्ज की वजह से। ये जो यहाँ पर ये बड़ा सा चार्ज मैंने रखा हुआ है। सर हमें तो अभी पता ही नहीं है पोटेंशियल क्या है कि नहीं। चलिए देखते हैं पोटेंशियल होता क्या है। देखिए, मैं मानता हूं कि हम यहां इन्फिनिटी पर खड़े और इन्फिनिटी पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज Q0 को लिया। ठीक है ना। इन्फिनिटी पर एक पॉजिटिव चार्ज Q0 है और मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं इस Q0 को धीरे धीरे इस पॉइंट P पर लाना चाहता हूं। कहां से? इन्फिनिटी से। अब देखिए, सिंस यहां पर ये जो चार्ज है ना, आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है, यहां पर इस पर जो चार्ज है वो मान लो प्लस क्यू है, और यहां से जो मैं इन्फिनिटी से ये टेस्ट चार्ज ला रहा हूं ये भी प्लस क्यू है। इसका मतलब जैसे ही इस Q0 को मैं पास में ले आऊं इस Q के, तो इनमें एक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, क्योंकि लाइक चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं आपस में। तो होगा क्या, जैसे ही मैं इस Q0 चार्ज को स्लोली यहां की तरफ मूव करना स्टार्ट करूं, तो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा FES, और जो कि रिपल्सिव इन नेचर होगा। ठीक है ना। इसका मतलब है कि मैं इस Q0 चार्ज को अगेंस्ट द फोर्स इस पॉइंट P पर लाना चाह रहा हूं। ठीक है ना। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं एक F एक्सटर्नल का यूज कर रहा हूं, यानी एक एक्सटर्नल फोर्स का मैं यूज करके इस Q0 चार्ज को इस पॉइंट P पर लाना चाहता हूं। बट यहां पर आप एक बात याद रखें कि ये जो F एक्सटर्नल है, ये जो F एक्सटर्नल है, इट इज इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी जितना मैं एक्सटर्नली इस पर फोर्स लगा रहा हूं, ये F एक्सटर्नल, और जितना इस FES का वैल्यू है, ये बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि जो नेट फोर्स ऑन दिस Q0, नेट फोर्स ऑन Q0 इज इक्वल टू 0। और किसी भी पार्टिकल पर अगर नेट फोर्स 0 है तो हम कहेंगे इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या मैं लिख सकता हूं इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो इसका वेलोसिटी होगा कांस्टेंट। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है इस Q0 का, इस Q0 जो कांस्टेंट वेलोसिटी से इस पॉइंट P की तरफ आ रहा है, ये वेलोसिटी बहुत 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 स्मॉल होना चाहिए। सर कितना स्मॉल होना चाहिए? इतना कि हम प्रैक्टिकली कह सके कि जो काइनेटिक एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होगा, इस पार्टिकल, ये जो चार्ज Q0 है, इसका कुछ मास भी होगा, तो मूव, इसको इधर मूव करने की वजह से जो इसमें वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगा, हम लिख सकते हैं कि प्रैक्टिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। प्रैक्टिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसका 0 होना चाहिए। ठीक है ना। मैं आपको बाद में रीजन भी बताऊंगा कि ये हम क्यों, यानी इस Q0 चार्ज को मैं बहुत धीरे धीरे इस पॉइंट P की तरफ ला रहा हूं। आई होप अभी तक आपको सारी बातें समझ आ गई कि क्या काम किया हमने। मेरे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन्फिनिटी से एक चार्ज को ले आ रहा हूं स्लोली अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कहां पर लाऊंगा? सर इस पॉइंट P पर लाएंगे। और अब हमें पॉइंट P पर पोटेंशियल भी डिफाइन करना है, तो मैं पोटेंशियल एट पॉइंट P, देखिए मैं कैसे डिफाइन करूंगा। आई एम सेइंग दैट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क डन बाय, किसका वर्क डन? किसका वर्क डन बेटा? वर्क डन बाय F एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। यानी पोटेंशियल एट पॉइंट P इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग
to bring a unit positive charge from infinity to point P, from infinity to point P, और यहां पर मैं एक वर्ड लिखूंगा स्लोली। तो कैसे डिफाइन करेंगे इस पॉइंट P पर हम पोटेंशियल? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P बट स्लोली। इस स्लोली का क्या मतलब हुआ? इस स्लोली का मतलब हुआ कि हमें इस चार्जेड पार्टिकल को इस तरीके से मूव कराना है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप ना हो, यानी प्रैक्टिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसमें जीरो आना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर मैं Vp को मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो आई विल से इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय किससे वर्क डन की बात हो रही है? वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल को मैं ऐसे लिखूंगा, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, वर्क डन किसने किया? एक्सटर्नल फोर्स ने। कहां से कहां तक? पार्टिकल को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में, यानी वर्क डन जो किया एक्सटर्नल फोर्स ने इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। और इस सारे में एक और मैं कंडीशन ऐड करूंगा ऐसे, दैट यहां पर मैं एक और कंडीशन ऐड करूंगा, दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्यू नॉट में क्यों डिवाइड कर रहा हूं? क्योंकि मैंने लिखा ना डेफिनेशन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ऊपर जो क्यू नॉट होगा उसको डिवाइड बाई क्यू नॉट करो तो पर यूनिट चार्ज बन जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर हमें क्या मिला कि इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालूंगा? मैं इन्फिनिटी पे एक क्यू नॉट चार्ज लूंगा, इन्फिनिटी से उस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्लोली इस पॉइंट P पर लाऊंगा, और लास्ट में आई विल सी कि F एक्सटर्नल की वजह से कितना वर्क डन हुआ इस क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट P तक लाने में। बस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड व्हाट? पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है ना? अभी बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा इसका एग्जाम्पल, बट थोड़ा पेशेंस रखो, मैं आपको इसको एक अच्छे से फॉर्मूला में कन्वर्ट करके दे दूंगा। तो बेटा ये बात जो है ना, ये आप थोड़ा दिमाग में रखिए। चलिए अब देखिए, एक यहां पे मैं लिख के रखता हूं कि हमें आया पोटेंशियल एट पॉइंट P इज हाउ मच वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क डन किया, क्या वर्क डन किया इसने? इन्फिनिटी से पॉइंट P तक हमारे चार्ज को ले आया, क्यू नॉट चार्ज को, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसने बढ़ने नहीं दी, यानी काइनेटिक एनर्जी का चेंज प्रैक्टिकली जीरो रहा, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये तो था पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है ना? एक थ्योरम है हमारे पास जिसे हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू दिस वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आई होप बेटा आप लोगों ने ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा, किसमें? वर्क पावर एंड एनर्जी में। ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम का ये जो स्टेटमेंट है, आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा हो, दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हमारे इस केस में हमारे पास फोर्सेस कितने हैं सर? या तो एक्सटर्नल फोर्स है जो पार्टिकल को P पॉइंट की तरफ ला रहा है, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इस बड़े वाले चार्ज की वजह से इस क्यू नॉट पर रिपल्शन है। यानी हमारे पास दो फोर्सेस है यहां पर। तो अगर ये दो फोर्सेस हैं तो क्या मैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसा लिख दूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और मैंने आपको अभी बताया, जो मैंने वर्ड स्लोली लिखा, स्लोली का मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो आया, सो आई कैन राइट
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Another thing to keep in mind. Work done by external force is negative work done by electrostatic force. अगर मैं इस रिजल्ट को जो हमने अभी डिराइव किया था इसमें रख दूं तो देखिए क्या होगा. देखिए क्या बनेगा. ये जो रिजल्ट आया ना इसको यहां पे रख दो तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू हाउ मच. पोटेंशियल एट पॉइंट P इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो है नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. आई विल राइट नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट Q नॉट, पर यूनिट टेस्ट चार्ज. क्या करने में? पार्टिकल को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में. लेकिन कैसे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को जीरो रख के. तो देखिए ये जो हमें पहला रिजल्ट आया था, अब मैंने वो एक्सटर्नल फोर्स के टर्म्स में था, अब मैंने इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की टर्म्स में लाया. ठीक है ना. इस चीज को मैं एक और सिंपल रिजल्ट से बता सकता हूं. देखिए यहां पर हम इंफिनिटी से पॉइंट P पर आ रहे हैं. देखिए यहां पर हम इंफिनिटी से पॉइंट P पर आ रहे थे. तो जो रेडियस वेक्टर था ना, इट वाज समथिंग लाइक दिस. ऐसे था ये आर वेक्टर. लेकिन अब अगर मैं ऐसा चाहूं कि मैं पॉइंट P से इंफिनिटी पर जाऊं तो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो गई. तो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन क्या हुई? अपोजिट. इसी चीज का मैं यूज करूंगा यहां पर. देखिए अगर मैं ऐसे लिखूं Vp इज इक्वल टू, मैं नेगेटिव साइन को हटाना चाह रहा हूं. कैसे हटाऊंगा नेगेटिव साइन को? आई विल से पोटेंशियल एट पॉइंट P इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सेम वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. सर ये माइनस कहां खा गया? देखिए माइनस कहां खा गया. इनिशियली हम चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P पर ला रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा अब हम पॉइंट P से इंफिनिटी पे चार्ज को लेंगे. रेडियस वेक्टर उल्टा तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस. और यहां पर कंडीशन फिर से सेम रहेगी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच? जीरो. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच? जीरो. तो इसमें से भी ये वाला रिजल्ट खासकर हमें ध्यान में रखना है. चलिए ये तीनों रिजल्ट जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है. चलिए बेटा, अब अगर मैं आपको यहां पे फिर से डायग्राम में लाऊं, इतना सब डिस्कस करने के बाद मैं आपसे पूछूं, बताइए ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज है यहां पर, इसकी वजह से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है. हमें बताइए इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. आप बोलोगे सर इन्फिनिटी पे एक Q नॉट चार्ज को रखो, उस Q नॉट चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स की मदद से स्लोली पॉइंट P पर ले आओ. अब इंफिनिटी से पॉइंट P तक आने में जितना वर्क डन हुआ बस वही होगा पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है ना. ओके डन. नेक्स्ट ये देखिए यहां पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज. जैसे बेटा मान लेते हैं दिस इज अ सिस्टम ऑफ चार्ज. सिस्टम ऑफ चार्ज. अच्छा, अब हमें पूछा गया कि इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, एट अ पॉइंट P, ये मान लेते हैं पॉइंट P, ये मान लेते हैं पॉइंट P. तो इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. यानी ये बराबर होगा पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P. ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको बताया था, टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P स्लोली का क्या मतलब? अच्छा, इंफिनिटी टू पॉइंट P होता है ये, इंफिनिटी टू पॉइंट P. और स्लोली क्या होता है? स्लोली होता है डेल्टा के ई इक्वल टू 0.
अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगेंस्ट क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी से एफ एक्सटर्नल तो लेफ्ट आ रहा था, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव क्यू नॉट को धक्का दे रहा था। तो ठीक है ना, आई होप ये डेफिनेशन अब आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए ओके, एक एग्जाम्पल दिया है छोटा सा। हमें पूछा गया है कि टू ब्रिंग 5 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी ये जो क्यू नॉट है, क्यू नॉट का वैल्यू कितना गिवन है हमें? क्यू नॉट का वैल्यू कितना गिवन है? क्यू नॉट का वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम मतलब 5 इंटू 10⁻³ कूलम। अच्छा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर ला रहे हैं। कह रहा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज, कह रहा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट मतलब एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0.5 जूल। ठीक है, हमें बोला गया पोटेंशियल बताइए पॉइंट पी पर। हमने अभी अभी देखा कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट क्यू नॉट टू डू व्हाट? टू ब्रिंग क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। कैसे लाएंगे इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर? डेल्टा के ई को 0 रख के, डेल्टा के ई को 0 रख के। तो हमें यहां पर मिल गया पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू वर्क डन कितना है बेटा? वर्क डन है 0.5 जूल। इसको मैं ऐसे लिख दूं 5 इंटू 10⁻⁻1 जूल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट कितना है? क्यू नॉट है 5 इंटू 10⁻³ कूलम। तो हमें यहां से क्या मिलेगा? पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी 5 and 5 इज कैंसिल, सो इट विल बी 10⁻² 100 जूल पर कोलम। और ये जो जूल पर कोलम है इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। तो हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना आया? 100 वोल्ट। दिस इज आंसर। एक बेसिक सा क्वेश्चन था टू बिगिन विद। ओके, आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। चलिए एक और बात यहां पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा पहले कि हमारे पास आया अभी पोटेंशियल एट पॉइंट पी किसके बराबर आया? हमारे पास आया ये नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट क्यू नॉट। ठीक है ना, इक्वेशन 2 जो हमारे पास आया था। अब देखिए यहां पर ये जो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, ये तो रैंडमली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया था हमने। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वेरिएबल, इट विल बी अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं इस क्यू नॉट चार्ज को रखूं, इस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं इस क्यू नॉट चार्ज को रखूं, तो इस क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स कितना आएगा? हम कहेंगे सर फोर्स बराबर होता है चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी क्यू नॉट ई। ये होगा फोर्स ऑन दिस क्यू नॉट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस, बाय दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है ना। अब देखिए अगर ये ई वेक्टर वेरिएबल है, इसका मतलब दिस एफ विल ऑल्सो बी वेरिएबल, एफ इज वेरिएबल, एफ इज वेरिएबल। सर इससे क्या हुआ? एफ इज वेरिएबल से, अगर एफ वेरिएबल है तो हमें पता है कि वर्क पावर एनर्जी में हमने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। और हमारे पास एफ कितना है यहां पर? क्यू नॉट ई। और हमारे पास डी एस क्या है? डी एस तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है ना। इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, है ना। ये एफ को मैं लिख सकता हूं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक एफ ई एस। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये वेरिएबल है। सर क्यों वेरिएबल है? क्योंकि ई भी वेरिएबल है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये क्या होगा बेटा? ये बराबर होगा
इंटीग्रेशन ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट ds वेक्टर। ठीक है ना। और हम कहां से कहां तक वर्क डन कर रहे थे, हम पार्टिकल को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक ला रहे थे। ठीक है ना ये बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम इन्फिनिटी से पॉइंट P तक पार्टिकल को ला रहे थे। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। ठीक है ना। अच्छा, एक मिस्टेक यहां पे मैं कर रहा हूं, मैं यहां पर इसको पॉइंट P नहीं बता सकता। ठीक है ना, पॉइंट P नहीं, यहां पर मैं R लिखूंगा, क्योंकि देखिए ये जो पार्टिकल Q0 है ना, इनिशियली तो इन्फिनिटी पे था। जब मैं इन्फिनिटी से इसको पॉइंट P पे ला रहा हूं तो वो पॉइंट P कितना दूर था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, R दूर था, इसीलिए मैं इन्फिनिटी से R लिखूंगा यहां पर। ठीक है ना, आई होप आप ये समझ गए। और ये जो F है, F किसके बराबर है, F बराबर है Q0 E वेक्टर डॉट ds इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो यहां से हमें मिल जाएगा। अब देखिए बेटा, हमें क्या मिल गया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमें मिल गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसके बराबर मिला हमें, ये Q0 तो बाहर आ जाएगा, Q0 तो बाहर आ जाएगा, और ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। जस्ट एड ए माइनस साइन ऑल्सो, जस्ट एड ए माइनस साइन ऑल्सो। क्यों माइनस साइन, यहां पे देखिए इक्वेशन 2 की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे माइनस आएगा, क्योंकि वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल बराबर था माइनस टाइम्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए ये तो आ गया हमारे पास वर्क डन, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, जो एक वेरिएबल फोर्स है। अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल किसके बराबर होगा। पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका नेगेटिव। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय आएगा बेटा Q0। ठीक है ना। अब देखिए चलिए, अब अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं पोटेंशियल एट पॉइंट P, देखिए बेटा पोटेंशियल एट पॉइंट P में क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, पोटेंशियल एट पॉइंट P में क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय Q0। यानी मैं लिखूंगा माइनस टाइम्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये रहा, डिवाइडेड बाय कर दूंगा Q0, तो Q0 और Q0 कैंसिल, आई विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है ना, और लिमिट कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेकर R तक, इन्फिनिटी से लेकर R तक। और ये जो रिजल्ट हमारे पास आया, दिस इज अनदर स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, किसके बराबर होगा, इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। और ये जो इंटीग्रल यहां पर E डॉट ds लिखा हुआ है ना बेटा, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोला जाता है लाइन इंटीग्रल, इसको बोला जाता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds है। ठीक है ना ये बात भी। चलिए, आई थिंक इतनी तरह से हमने डिफाइन कर लिया इस पोटेंशियल एट ए पॉइंट P को। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। अब कुछ और बातें हमें डिस्कस करनी है। यहां पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट, इसका यूनिट क्या होता है पोटेंशियल का। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस थिंग। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि इसका यूनिट क्या होगा। ये देखिए, हमने पोटेंशियल एट ए पॉइंट P को कैसे डिफाइन किया, हमने पोटेंशियल एट पॉइंट P को कैसे डिफाइन किया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन का यूनिट कितना होता है, वर्क का यूनिट है जूल, और चार्ज का यूनिट कितना है, इसका यूनिट है कूलम। तो ये जो चार्ज पर कूलम है, इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। तो जो यूनिट होगा पोटेंशियल का क्या होगा, या तो हम होगा जूल पर कूलम, या हम इसी को नाम देंगे वोल्ट।
पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डायमेंशन क्या होगी पोटेंशियल के, डायमेंशन क्या होंगे पोटेंशियल के, लेट्स सी। देखिए वर्क डन का ये डायमेंशन क्या होता है, वर्क डन होता है m1 L2 T-2, और चार्ज का कितना होता है, Q तो बराबर होता है IT यानी एम्पियर इंटू टाइम। तो यूनिट क्या बने या डायमेंशन क्या बनेगा इसका, ये बनेगा m1 L2 T ऊपर जाएगा तो -3 T-3 और A-1। ये देखिए डायमेंशन भी आ गया किसका, पोटेंशियल का। अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये कि जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है ये, बताइए बेटा क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि सर अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। और हमें पता है सर ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको हम एक नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो जो क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से बना हो वो तो खुद क्या होगा, वो तो खुद होगा स्केलर। एक और डेफिनेशन इसी बात का, सर पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी, एंड रेशियो ऑफ स्केलर बाई स्केलर इज अगेन ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान में रखना कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, एक चार्ज की वजह से। पॉइंट नंबर 3 डन। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। बेटा जब भी हमें ये पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो एक चार्ज की वजह से, वी टेक इंफिनिटी एज रेफरेंस, वी टेक इंफिनिटी एज रेफरेंस। सिर्फ हम रेफरेंस ही नहीं लेते, हम ये भी कहते हैं कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, एंड वी जस्ट एज्यूम इट, वी जस्ट एज्यूम दिस थिंग, ठीक है ना। एक रेफरेंस पॉइंट मान के, एक एजम्पशन मान के हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या होगा, 0। इसी के साथ एक और बात मैं आपको यहां पे बताना चाहूं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। हमें पोटेंशियल के एक्चुअल वैल्यू के साथ कोई गर्ज नहीं है, तो फिर गर्ज किसके साथ है, रादर चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल के साथ हमें गर्ज है, ठीक है ना। हमें ये नहीं देखना है कि किसी पॉइंट पर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, हम देखते हैं चेंज क्या हुआ। अगर मैंने एक चार्ज को पॉइंट ए से लेकर बी तक ले गया तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए पॉइंट नंबर 5। अब देखिए एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल है V, तो अगर मैं एक चार्ज नहीं 2 चार्ज ले लूं, 3 चार्ज ले लूं, 10 चार्ज ले लूं, तो जितने भी मेरे पास चार्जेस होंगे उनकी वजह से पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू Q2, पोटेंशियल ड्यू टू Q3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे किसी पॉइंट पर पोटेंशियल देखना है तो मल्टीपल चार्जेस की वजह से, मान लो यहां पर एक पॉइंट P है और यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां पे चार्ज है Q2, यहां पे चार्ज है Q3, तो Q1 की वजह से यहां क्या पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं V1, Q2 की वजह से क्या होगा, मान लेते हैं V2, मान लो ये Q3 नेगेटिव है, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, -V3, ठीक है ना। तो नेट पोटेंशियल किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा V1 प्लस V2 माइनस V3, ठीक है ना। यहां से हमें पता चला कि ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है ना, एंड इट कैन इवन बी 0 एट अ पॉइंट, ठीक है ना। जैसे अगर मैं यहां पर 10 कूलम का रखता हूं पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी वजह से V1 होगा। अगर मैं -10 का रखूं उसकी वजह से भी V1 होगा, मगर V1 माइनस V1 तो 0 आ गया। तो पोटेंशियल का वैल्यू हो सकता है नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और 0 भी। तो ये कुछ टर्म्स थी पोटेंशियल के रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए।
चलिए नेक्स्ट। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन दिया गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कंसिडर ए सिस्टम ऑफ चार्ज। ये देखिए, यहां से हम एक सिस्टम ऑफ चार्ज को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, दिस इज अ सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज एंड ए पॉजिटिव चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P। चलिए यहां पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P। और ये जो पॉइंट P है, ये देखिए बेटा, ये पार्टिकल यहां से यहां मान लो r डिस्टेंस दूर पर रखा हुआ है। पॉइंट P है, ये r डिस्टेंस दूर है सिस्टम ऑफ चार्ज से, और इस पॉइंट P पर एक चार्ज रखा हुआ है Q नॉट, ठीक है ना। इस चार्ज का वैल्यू कितना दिया है? इस चार्ज का वैल्यू दिया है 2 मिली कूलम, 2 मिली कूलम। और इसका मास कितना दिया मैंने? 10 मिलीग्राम, 10 mg। 10 मिलीग्राम क्या है बेटा इसका? 10 मिलीग्राम है इसका मास, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि ऑल्सो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज 50 वोल्ट। ओके, ये भी गिवन है। पोटेंशियल एट पॉइंट P इज हाउ मच? 50 वोल्ट, यानी 50 जूल पर कूलम। अब कह रहा है कि देखिए बेटा, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड सिस्टम है, ये Q नॉट भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये सिस्टम ऑफ चार्ज इस Q नॉट पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है ना। कहता है कि इफ दिस पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट, यानी मैंने इस पार्टिकल को ऐसे अपने हाथ से पकड़ के रखा था, यानी इट वाज एट रेस्ट एट पॉइंट P। अब मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, जब मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये रेस्ट से इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से इस तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। वही तो बोल रहा है ना, इफ दिस पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट P। अब हमें बोल रहा है कि इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड व्हेन इट रीचेस इंफिनिटी। तो ये पार्टिकल जब चलता जाएगा ऐसे ऐसे, जब ये चलता जाएगा, इवेंचुअली इट विल रीच इंफिनिटी। कह रहा है जब ये इंफिनिटी पर ये पार्टिकल पहुंचा, हमें बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी नहीं, इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, ये है क्वेश्चन। बेटा क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई दिस। पोटेंशियल एट पॉइंट P इज हाउ मच? 50 वोल्ट्स। सॉल्यूशन देखिए बेटा, हमें पता है कि पोटेंशियल एट पॉइंट P ये बराबर होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। To do what? To take this charged particle from point P to infinity such that change in kinetic energy is equal to 0। बेटा इक्वेशन 3 का यूज कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 3 का यूज कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 3। ये देखिए, पोटेंशियल एट पॉइंट P is work done by electrostatic force per unit charge to do what? To take this Q naught from point P to infinity such that change in kinetic energy is 0। ठीक है ना, ये हम डेराइव कर चुके हैं ये इक्वेशन ऑलरेडी। चलिए अब देखिए बेटा, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना गिवन है? 50 गिवन है। किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बराबर होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस Q नॉट को यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो Q नॉट कितना है हमारे पास? Q नॉट है 2 मिली कूलम, 2 इंटू 10⁻³ कूलम। तो हमारे पास वर्क डन कितना आया बेटा? वर्क डन आया 50 इंटू 2 इज 100, 100 इंटू 10⁻³ इज 0.1 जूल, 0.1 जूल। ये कितना आया वर्क डन। अच्छा, एक और थ्योरम हमारे पास है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर ये भी तो वर्क एनर्जी थ्योरम, ये भी तो यहां पर एप्लीकेबल है, लेकिन यहां पर क्या यहां पर बोला गया है कि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है? सर एक्सटर्नल फोर्स तो इनिशियली था जिसने इस पार्टिकल को यहां पे थाम के रखा था, लेकिन फिर ये बोल रहा है कि इस पार्टिकल को रिलीज कर दो। रिलीज करने का मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स, यहां पर अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और रिलीज करने का मतलब ये भी है, रिलीज करने का मतलब ये भी है कि दिस पार्टिकल वाज इनिशियली एट रेस्ट, इट वाज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है ना।
तो बचा कौन सा फोर्स यहां पर? सर यहां पर तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स है और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आया? 0.1 जूल। तो मैं यहां लिखूंगा 0.1 जूल किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज व्हेन पार्टिकल रीच द इंफिनिटी, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है जब ये पार्टिकल को हमने रिलीज किया, और इनिशियली हमने रिलीज किया एट रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो जीरो होगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आया? ये बराबर आया 0.1 जूल के बराबर। तो देखिए बेटा काइनेटिक एनर्जी तो मिल गया हमें। अब क्या पूछ रहा है? दूसरा पूछ रहा है स्पीड व्हेन इट रीच्ड इंफिनिटी। तो इजी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ mv², और ये किसके बराबर? 0.1 जूल। और यहां से देखिए इस 2 को वहां ले जाओ, ये बन जाएगा 0.2। मास से डिवाइड करो, मास कितना गिवन है? मास गिवन है 10 mg। 10 mg मतलब 10 इंटू 10 पावर -3, तो 10 पावर -2 है ना। तो इसका अंडर रूट कर लो, तो ये आ गया वेलोसिटी, एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। इसको फर्दर सॉल्व कर लो, 10 पावर -2 को ऊपर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 100। तो 100 इंटू 0.2 कितना बन जाएगा? यू कैन सॉल्व दिस लेटर ऑन। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन था बेटा, ये काफी कंसेप्ट बेस्ड था ये। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, अभी तक तो कंसेप्ट हो गया किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। अब मैं आपको एक्चुअली दिखाऊंगा कि किसी पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैसे होगा। अभी तक तो मैं रैंडमली ले रहा था ना कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन अब मैं रैंडमली नहीं, अब मैं एक पॉइंट चार्ज की बात करूंगा। और हमें पता है कि पॉइंट चार्ज कैसा होता है। सर ऐसे देख ले, एक डॉट जैसा दिखाते हैं हम एक पॉइंट चार्ज को, ऐसे दिखाते हैं हम एक पॉइंट चार्ज को। इस पॉइंट चार्ज से, इस पॉइंट चार्ज से, इस पॉइंट चार्ज से यहां r डिस्टेंस दूर यहां पर एक पॉइंट है। हमें बताइए यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? ये हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक चार्ज q है, मान लेते हैं +q। इस +q से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है जिसका नाम है p। मुझे बताइए इस पॉइंट p पर कितना, इस पॉइंट p पर कितना ये होगा बेटा पोटेंशियल। तो देखिए हम क्या करेंगे, मैं मान लेता हूं कि मैंने यहां पर एक चार्ज रखा Q0, एक Q0 चार्ज रखा मैंने यहां पर +Q0। अब देखिए बेटा ये जो +Q0 चार्ज है, इस पे इस +Q की वजह से रिपल्शन होगा, यानी ये इसको दूर भेजेगा, है ना। आप देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इट विल पुश इट अवे। पुश इट अवे का क्या होगा बेटा? इसकी वजह से ये जो पार्टिकल है, ये जो चार्ज है, ये ऐसे मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। कहां की तरफ? ये इंफिनिटी की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या काम करूंगा? मैं काम ये करूंगा कि बीच में मान लो ये पार्टिकल को मैंने छोड़ दिया, ये मूव कर रहा है। मान लेते हैं ये पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, ये Q0 चार्ज, ये Q0 चार्ज इधर तक पहुंचा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये Q0 चार्ज इस सोर्स चार्ज से कितना दूर है? सर हमें तो नहीं पता कितना दूर है, मान लेते हैं x दूर है। कितना दूर है? x दूर है। सर जब ये x डिस्टेंस दूरी पर था, x डिस्टेंस दूरी से ये थोड़ा सा और मूव कर गया आगे, थोड़ा सा और आगे मूव कर गया। कितना आगे मूव कर गया? dx। समझना इस बात को। इनिशियली पार्टिकल, ये जो चार्जड पार्टिकल पॉइंट P पर था, मैंने इसको छोड़ दिया। इस चार्ज Q के रिपल्शन की वजह से ये मूव होते होते यहां तक पहुंच गया x डिस्टेंस पर। अब मैंने कहा इसको थोड़ा सा और मूव होने देते हैं। किसकी वजह से? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से थोड़ा सा और मूव होने देते हैं, तो ये dx और मूव हो गया। तो मेरा सवाल आपसे है, ये जो ये dx मूव हुआ, इस dx पार्ट में मूव होने में इसने कितना वर्क डन किया? हम कहेंगे सर छोटा सा वर्क डन किया होगा dw, और ये dw किसके बराबर होता है? इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx, f डॉट dx। और ये f यहां पर कौन है? सर ये f तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब देखिए रिपल्शन है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से इस dx डिस्टेंस में छोटा सा वर्क डन होगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए
जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए बेटा, ये जो छोटा सा वर्क डन होगा ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा एफ डॉट डी एक्स के, ठीक है ना। ये तो हुआ छोटा सा वर्क डन। अब अगर मैं चाहूं कंप्लीट वर्क डन में कैलकुलेट करूं तो सीधी सी बात है, मुझे इन छोटे छोटे वर्क डन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आई विल से कंप्लीट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, या इसी को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, और डॉट का मतलब होगा कॉस ऑफ थीटा। और कहां से कहां तक, देखिए बेटा, इस dx का वैल्यू क्या होगा, इनिशियली ये पार्टिकल था कहां पर, r डिस्टेंस दूर, यानी इस चार्ज से r डिस्टेंस दूर था और बाद में इन्फिनिटी डिस्टेंस दूर हो गया। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इनिशियली तो r पे था पार्टिकल, लेकिन लास्ट में ये इन्फिनिटी तक पहुंच गया। अब देखिए मुझे छोटे छोटे टाइम इंटरवल लेने हैं, सबसे छोटा इंटरवल मैं यहां पे ले सकता हूं, फिर इसके बाद एक और, फिर इसके बाद एक और, ऐसे ही करते करते मेरा लास्ट इंटरवल इन्फिनिटी पे आएगा। सो आई विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम x इक्वल टू r, यानी पहले पार्टिकल, ये जो चार्जड पार्टिकल था कहां पर था, x इक्वल टू r पर, और बाद में x इक्वल टू इन्फिनिटी पे चला गया, ठीक है ना। तो हमें क्या मिला, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर मिला, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स कॉस ऑफ थीटा। अब मुझे एक बात बताइए, इस क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में, सर इन्फिनिटी की तरफ। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस डी एक्स की डायरेक्शन क्या, सर इन्फिनिटी की तरफ। अब देखिए, यानी कॉस ऑफ जीरो की बात हो रही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल है जीरो, तो कॉस जीरो इज 1। अगर कॉस जीरो इज 1 तो मैं इस कॉस थीटा को हटा देता हूं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स कॉस थीटा इज 1, क्योंकि 0 डिग्री एंगल है इसके बीच। आई होप आप समझ गए कि फोर्स और डी एक्स के बीच में 0 डिग्री एंगल है, कॉस जीरो इज 1। चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए, जब ये पार्टिकल x डिस्टेंस दूर था ना इस q चार्ज से, तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा, तो इनके बीच में फोर्स होगा F इज इक्वल टू K, इसका चार्ज है Q, इसका चार्ज है Q नॉट, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, और डिस्टेंस इनके बीच है x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ये तो मिल गया फोर्स। सर अगर ये फोर्स मिल गया तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स कितना है, K कैपिटल Q नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एंड व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, फ्रॉम x इक्वल टू r टू x इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे, वी विल गेट वर्क डन इज इक्वल टू हाउ मच, K Q नॉट, इनको बाहर ले जाओ, K Q नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम r टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेटे क्या आप ये इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हो 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का? आई होप आप ये कर सकते हो सॉल्व, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये दिखा चुका हूं हाउ डू वी सॉल्व दिस थिंग, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे इसमें, क्योंकि अब हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं। देखिए बेटा, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 बाई एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, देखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एक्स पावर -2, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर -2 क्या होगा, इट विल बी एक्स पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा -2 + 1 तो हो गया -1, यानी माइनस बाहर आएगा, और एक्स पावर -2 + 1 ये एक्स पावर -1 आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स, -1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो हमें मिल गया वर्क डन किसके बराबर, वर्क डन हमें मिला -K नॉट, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या आया, ये माइनस उसी से आया, और 1 बाई एक्स, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, फ्रॉम r टू इन्फिनिटी, ठीक है ना बेटे। तो हमें मिल जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू -K नॉट, तो पहले x की जगह इन्फिनिटी दो, 1 बाई इन्फिनिटी इज हाउ मच, 0, तो ये बन जाएगा 0 माइनस, और दूसरी बार x की जगह r दे दो, 1 बाई r, ठीक है ना। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, सो वी विल गेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज हाउ मच, K नॉट डिवाइडेड बाय r, ये तो हमें आया वर्क डन।
सर लेकिन हमें वर्क डन नहीं चाहिए था, हमें तो चाहिए था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो मुझे बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो लिखो के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर, है ना, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय हो जाएगा क्यू नॉट। ये क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल, तो हमारे पास पोटेंशियल का वैल्यू कितना आया? हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट पी का वैल्यू आया के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये रहा, दिस इज इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट पी विच इज आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज। ठीक है ना बेटे, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो इसको थोड़ा सा समराइज करेंगे, इसको थोड़ा सा समराइज करेंगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी किसकी वजह से? ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू किसके बराबर है? ये बराबर है के क्यू डिवाइडेड बाय आर, के क्यू डिवाइडेड बाय आर, वेयर आर इज व्हाट? आर इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड पॉइंट पी। अब यहां पे देखिए, इफ Q इज पॉजिटिव, अगर Q पॉजिटिव चार्ज है तो V विल बी पॉजिटिव, और अगर Q नेगेटिव है एंड इफ Q इज नेगेटिव देन पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज अगेन नेगेटिव। ठीक है ना। अगर यहां पर मैं देखिए बेटा, अगर यहां पर मैं प्लॉट करना चाहूं, अगर यहां पर मैं प्लॉट करना चाहूं, किसको प्लॉट करना चाहूं मैं कह रहा हूं यहां से पोटेंशियल एट पॉइंट पी और यहां से आर, इनको मैं प्लॉट करना चाहूं, तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि ये जो वीपी है, देखिए बेटा के और क्यू तो कांस्टेंट है, यानी पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और मेरे बच्चों को ये बात पता होगी, मैं बहुत बार ये बात रिपीट कर चुका हूं, दिस इज ग्राफ फॉर ए पार्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर आपको इसका देखना होगा ग्राफ, तो ये ऐसे बनेगा, इट विल बी पार्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां पर v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ये बात जहन में रखे आप। और अगर सर ये q यहां पर नेगेटिव हुआ, तो देखिए अगर ये q नेगेटिव हुआ तो इसके ग्राफ में ज़्यादा कुछ फ़र्क होगा नहीं, ऐसे दिखाई देगा हमें ये ग्राफ हमें इस तरीके से दिखाई देगा। कब? अगर यहाँ पर मैं चार्ज ले रहा हूँ पॉजिटिव, यहाँ पर मैं चार्ज ले रहा हूँ नेगेटिव। ठीक है ना। तो ये दोनों ही पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होंगे। ठीक है ना बेटा। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है ना। और किसके बराबर आया? ये बराबर आया के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ओके डन। चलिए एंड में एक क्वेश्चन से बेटा इसको कंक्लूड करते हैं। देखिए हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज गिवन है। ये देखिए एक स्क्वायर है मेरे पास, इस स्क्वायर की लेंथ है L। इस स्क्वायर की लेंथ कितना दिया बेटा? ये L लिखा हुआ है यहां पर। और हमें पूछा गया है कि आप तीन पॉइंट्स पे हमें बताओ पोटेंशियल कितना होगा, पॉइंट A पर, पॉइंट B पर और पॉइंट C पर। इन सारे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है ना। पहला पार्ट मैं आपको दिखा देता हूं पहले। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट C से। बेटा हमें अभी बताता हूं, देखिए ये जो चार है ना, ये चारों पॉइंट चार्जेस है, और किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो बराबर है के क्यू डिवाइडेड बाय आर। सर ये के तो कांस्टेंट है, ये क्यू तो चारों पॉइंट्स के लिए गिवन है, यानी हमें सबसे पहले ये आर कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें ये आर कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं आपको यहां पर बोल रहा हूं फॉर पॉइंट सी। अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं, जरा देखते हैं बेटा, पॉइंट सी का पहले चार्ज, दूसरे चार्ज, तीसरे चार्ज, चौथे चार्ज, चारों चार्जेस से डिस्टेंस सेम है, क्योंकि ये देखिए बेटा इतनी डिस्टेंस है। आप मुझे बताइए, देखो ये साइड को क्या है, ये साइड है L, ये साइड कितना है, ये साइड भी है L, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा इनका?
ऑब्वियसली बात है, इट विल बी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू रूट 2l। यानी ये हाइपोटेन्यूज होगा कितना, रूट 2l, लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज नहीं, हाइपोटेन्यूज का आधा चाहिए, यानी हमें चाहिए रूट 2l डिवाइडेड बाई 2, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा l डिवाइडेड बाई रूट 2, यानी ये डिस्टेंस होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बराबर होगी l डिवाइडेड बाई रूट 2। किसके बराबर होगी बेटा, l डिवाइडेड बाई रूट 2। चलिए ये बराबर होगा l डिवाइडेड बाई रूट 2। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, बेसिक ज्योमेट्री की बात है ये। तो अब मुझे बताइए पोटेंशियल एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एट पॉइंट सी, मैंने आपसे अभी जब मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बोले थे, मैंने आपसे उस टाइम कहा था कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हुए और इन चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, मैंने कहा था सबका सम कर दो विद साइन। तो पहले हम देखेंगे इस Q चार्ज की वजह से इस C पर कितना पोटेंशियल होगा। ये पोटेंशियल होगा K, इसका चार्ज है Q डिवाइडेड बाय R, और R कितना है, L बाई रूट 2, L डिवाइडेड बाई रूट 2। अच्छा इस 2Q की वजह से कितना होगा, ये बराबर होगा 2 टाइम्स KQ डिवाइडेड बाई L बाई रूट 2। अच्छा इस 3Q की वजह से कितना होगा, ये होगा 3 टाइम्स KQ डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई रूट 3, और इस माइनस Q की वजह से कितना होगा, ये होगा माइनस टाइम्स KQ डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई रूट 2। सॉरी बेटा यहां पर रूट 2 है, यहां पर रूट 2 है ये। तो हम देख सकते हैं ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हुआ, तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी कितना हुआ, पोटेंशियल एट पॉइंट सी हुआ, इनका सम करते हैं, ये बन जाएगा 3 2 5, 5 टाइम्स KQ डिवाइडेड बाई L बाई रूट 2, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 रूट 2 KQ डिवाइडेड बाई L, और इतने वोल्ट्स, इतने वोल्ट्स। ठीक है ना बेटा, आई होप ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब आपसे पूछा गया है कि पॉइंट बी पर बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, पहले सब पॉइंट्स का डिस्टेंस देखोगे पॉइंट बी से। देखिए इस 2Q की कितनी डिस्टेंस है पॉइंट बी से, सर L बाई 2। अच्छा इस Q का कितना डिस्टेंस है, सर L बाई 2। ठीक है बेटा, अगर ये L बाई 2 हुए, चलिए अब मुझे बताइए इस 3Q चार्ज और इसके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। सर इजी है कैलकुलेट करना, ये देखिए ये सेंट्रल पॉइंट है, क्या हमें ये डिस्टेंस पता है, सर बिल्कुल पता है L बाई 2। क्या हमें ये डिस्टेंस पता है, सर L है, तो ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज। सेम सर यहां से भी हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो ये दो पार्ट एज ए होमवर्क में बेटा आपको दे रहा हूं, आप कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट बी पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा चारों चार्जेस की वजह से, इस पॉइंट ए पर कितना पोटेंशियल होगा इन चारों चार्जेस की वजह से, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर बता सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।